दोस्तों नमस्कार, टीचर सॉल्यूशन पर आपका स्वागत है। साथियों, वार्षिक परीक्षा अंक अपलोड कैसे करें। साथियों, सत्र 2021-22 की अंक योजना कक्षा 1 से 4 और कक्षा 6-7 व 9-11 की क्या रहेगी। साथियों, परीक्षा परिणाम के बारे में यह एक नई अपडेट सब कुछ एक ही वीडियो में आपको मिलेगा। किस किस कक्षा का प्रगति पत्र हमें तैयार करना होगा, कब जारी होगा रिजल्ट और कब से हैं ग्रीष्मकालीन अवकाश। साथियों, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। साथियों, वीडियो को अंत तक देखना, जिससे कि आपको परीक्षा परिणाम से संबंधित और विद्यालय के सत्र के अंत की सभी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त हो सके। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों, संशोधित अंक विभाजन की जो प्रक्रिया है वह 2021-22 की कक्षा 1 से 4 तक इस प्रकार रहेगी, जिसमें साथियों आपने देखा और अब तक आपने साला दर्पण पर इसकी फीडिंग भी कर चुके हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा तक का सारा कार्य होने के बाद में अब वार्षिक परीक्षा का कार्य हमें करना होगा। लेकिन एक बार फिर से मैं याद दिला दूं कि कक्षा 1 से 4 तक के लिए यहाँ प्रथम परख के जो 20 अंक हैं, द्वितीय परख जो हुआ उसके 20 अंक हैं। इस प्रकार से ये 40 अंकों की एंट्री हम पहले ही साला दर्पण पर दर्ज कर चुके हैं। इसके अलावा साथियों, कक्षा 1 से 4 के लिए ही जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी, जिसकी लिखित परीक्षा के 30 अंक थे और साथियों आंतरिक मूल्यांकन के जो 12 अंक थे, मौखिक परीक्षा जिसके के 18 अंक थे, इसके कुल मिलाकर यहाँ जो 60 अंकों की पूर्ति थी वो हमने साला दर्पण पे पहले ही कर दी है। साथियों, इसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि जो वार्षिक परीक्षा है इसके अंक विभाजन को आपको यहाँ ध्यान से देखना होगा। यहाँ पर वार्षिक परीक्षा की जो लिखित परीक्षा है उसके 50 अंक यहाँ हैं। साथियों, आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक यहाँ रहेंगे और जो मौखिक मूल्यांकन है उसके 30 अंक यहाँ रहेंगे। इस प्रकार से 50, 20 और 30 साथियों कुल मिलाकर अंक बनते हैं 100 और 100 अंक बनते हैं। इसी प्रकार अर्धवार्षिक से पहले के प्रथम और द्वितीय परख के साथ में अर्धवार्षिक परीक्षा कुल मिलाकर 100 अंकों की थी। इस प्रकार से 100 प्लस 100 अंक वार्षिक परीक्षा के और ये बन जाते हैं 200 अंक। तो साथियों, आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में 200 अंकों की एंट्री करनी होगी। अगला जो है कक्षा 6 से 7 के लिए। कक्षा 6-7 के लिए यहाँ जो प्रथम परख हुआ था वो 20 अंक का था सभी विषय का, और जो द्वितीय परख हुआ था वह भी सभी विषय का 20 अंक का था। इस प्रकार से हमने साला दर्पण पर यहाँ प्रथम और द्वितीय परख पत्र में 40 अंकों की एंट्री की थी। इसके अलावा यहाँ बात करें अर्धवार्षिक परीक्षा की। अर्धवार्षिक परीक्षा में जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई इसमें लिखित जो परीक्षा थी वह 42 अंकों की थी, आंतरिक मूल्यांकन था वो 12 अंकों का था और अंक जो मौखिक मूल्यांकन था वह 6 अंकों का था। इस प्रकार से साथियों कुल मिलाकर 60 अंकों की अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी। 60 अंकों के अलावा 40 अंक यहाँ आपको प्रथम और द्वितीय परख के एंट्री की गई थी, जिसमें यहाँ अर्धवार्षिक परीक्षा तक 100 अंकों की एंट्री हम पहले ही कर चुके हैं। इसके अलावा 100 अंकों की एंट्री हमें वार्षिक परीक्षा में करनी है। बात करें वार्षिक परीक्षा की। वार्षिक परीक्षा में लिखित परीक्षा है वह 70 अंकों की रही है, आंतरिक मूल्यांकन जो है वो 20 अंकों का रहा है, मौखिक मूल्यांकन जो है वो 10 अंकों का रहा है। इस प्रकार से कुल मिलाकर जो योग बनता है साथियों वो बनता है 100 नंबर का। इसके अलावा अंक जो दर्ज होंगे सब्जेक्ट के रिजल्ट बनाने में वो होंगे 200, अर्थात जो 100 अंकों की एंट्री हम अर्धवार्षिक तक कर चुके हैं उसके बाद में वार्षिक परीक्षा के जो ये 100 नंबर बन रहे हैं, इन 100 और 100 200 नंबर की एंट्री हमें यहाँ साला दर्पण पर करनी होगी। साथियों, इसी में किसी प्रकार की भूल नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा बात करें यहाँ कक्षा 5 और 8 की। साथियों, कक्षा 5 बोर्ड और कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा के सभी निर्देशों को
पढ़ लें और उसके निर्देशों के अनुसार ही आपको इनकी एंट्री करनी होगी। इसके अलावा बात करें कक्षा 9 और 10 की। साथियों, कक्षा 9 से 10 के लिए यहाँ आपको पता है कि प्रथम परक के सभी विषयों के जो 20 अंक थे और द्वितीय परक के सभी विषयों के 20 अंक थे, उनकी एंट्री पहले ही साला दर्पण पे की जा चुकी है। यदि वह शेष है तो आप इस कार्य को तत्काल करें। अर्धवार्षिक परीक्षा, जो लिखित परीक्षा है अर्धवार्षिक में, वो 48 अंकों की हुई थी और आंतरिक मूल्यांकन के 12 अंक थे। इस प्रकार से कुल 60 अंकों का वहाँ कार्य था। बात करें वार्षिक परीक्षा की। वार्षिक परीक्षा में जो लिखित परीक्षा है वो 80 अंकों की और आंतरिक मूल्यांकन के जो अंक हैं वो 20 रहेंगे। इस प्रकार से यहाँ अंकों का योग बनता है 100 और कुल अंक बनेंगे यहाँ पर 200, अर्थात अर्धवार्षिक परीक्षा तक 100 अंक रहेंगे और 100 अंक रहेंगे उसके वार्षिक परीक्षा के। कुल मिलाकर यहाँ 200 अंकों की एंट्री हमें साला दर्पण पर कक्षा 9 और 10 के लिए करनी होगी। इसके अलावा बात करें कक्षा 11 के लिए। साथियों, कक्षा 11 और 12 के लिए प्रथम परक के जो अंक थे वो थे 20 अंक। द्वितीय परक के भी अंक रहे थे साथियों 20 अंक। बात करें अर्धवार्षिक परीक्षा की। अर्धवार्षिक परीक्षा में लिखित मूल्यांकन के जो अंक थे वो 48 अंक हैं। ये नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। आंतरिक मूल्यांकन के 12 अंक यहाँ रहे हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर 60 अंकों की परीक्षा हुई। बात करें वार्षिक परीक्षा की। साथियों, वार्षिक परीक्षा में लिखित परीक्षा 80 अंकों की रही है। आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक रहे हैं और कुल मिलाकर के यहाँ 100 अंकों की परीक्षा हुई है। इस प्रकार से हम बात करें कि अर्धवार्षिक परीक्षा तक 100 अंक और बाद में वार्षिक परीक्षा के 100 अंक, कुल मिलाकर यहाँ पर 200 अंकों की एंट्री हमें साला दर्पण पर करनी होगी। साथियों, कक्षा 11-12 के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 2 पार्ट किए गए हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 1 और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 2। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 1 में साथियों जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही भूगोल विषय। साथियों, ये प्रैक्टिकल विषय हैं। इनकी प्रायोगिक परीक्षा के 30 अंक आपको यहाँ पूर्णांक होगा। इसके अलावा लिखित परीक्षा के 56 अंकों में से आपको प्राप्तांक देने हैं। आंतरिक मूल्यांकन के यहाँ 14 अंक रहेंगे इन विषयों में। इस प्रकार से कुल मिलाकर 100 अंकों की एंट्री दर्ज करनी होगी। जब बात करें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 2 की तो साथियों इसमें संगीत और चित्रकला शामिल हैं। इसकी प्रायोगिक परीक्षा 70 अंकों की रहेगी और लिखित परीक्षा के जो अंक होंगे वो 24 हैं। आंतरिक मूल्यांकन के 6 अंकों की एंट्री हमें दर्ज करनी होगी। इस प्रकार से साथियों ये अंक विभाजन की जो प्रक्रिया है उसे आप ध्यान से देखें, अपनी डायरी में नोट कर लें और इसी आधार पर आपको अंकों का विभाजन करते हुए और जो प्राप्तांक हैं उनकी एंट्री आपको साला दर्पण पर स्टाफ कॉर्नर के माध्यम से कक्षा अध्यापक को करनी है। उन्हें किसी प्रकार की समस्या हो तो वह संस्था प्रधान और साला दर्पण प्रभारी के सहयोग से विद्यालय लॉगिन के माध्यम से भी अपने कक्षा की प्राप्तांकों की एंट्री दर्ज कर सकता है। साथियों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की तरफ से यह आदेश जारी किया गया, जो कि जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा समस्त जिले, समस्त संयोजक जिला सम्मान परीक्षा योजना समस्त जिले। साथियों, इसका जो विषय रखा गया था वह विषय था वार्षिक परीक्षा परिणाम की साला दर्पण पर प्रविष्टि के संबंध में। साथियों, इसमें यह निर्देशित किया गया था कि सत्र 2021-22 की बात करें, यहाँ ये कहा गया कि सत्र 2021-22 की कक्षा 1 से 4 व 6-7 के लिए विद्यालय स्तर पर और कक्षा 9 व 11 हेतु वार्षिक परीक्षा का आयोजन सम्मान परीक्षा व्यवस्था अंतर्गत 28 अप्रैल से 11 मई के मध्य किया जाना है। दिनांक 16/5/2022 सत्र 2021-22 का अंतिम कार्य दिवस माना जाएगा। अतः साथियों, यहाँ ये भी बताया गया कि जो परीक्षा परिणाम है वह यहाँ अंतिम कार्य दिवस जो रहेगा इस सत्र का, उस 16 मई को यहाँ रिजल्ट दिया जाएगा। अर्थात 16 मई से पूर्व अपने ऑनलाइन
साला दर्पण पर प्राप्तांकों की एंट्री करना सुनिश्चित करें। साथियों, इस आदेश के इस क्रम में यह बताया गया कि समस्त विद्यालयों के सभी विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम 16 मई को घोषित किया जाएगा। अतः इससे पूर्व प्रभावी प्रबोधन करते हुए समस्त विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा तक के प्राप्तांकों की प्रविष्टि साला दर्पण मॉड्यूल पर किया जाना सुनिश्चित करें। उसके पश्चात मॉड्यूल लॉक कर दिया जाएगा। उक्त दिनांक पश्चात यदि कोई विद्यार्थी साला दर्पण मॉड्यूल पर अंक प्रविष्टि परिणाम से वंचित रहता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी रहेगी। अतः इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें। साथियों, इसके अलावा ये भी निर्देशित किया गया कि अतिरिक्त विषयों जैसे कि कला शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, जीवन कौशल इत्यादि विषयों में विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा तक के 100 अंकों में से प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर A+ से लेके और D तक ग्रेड दी जानी है। इसके लिए यहाँ पर यह भी बताया कि यहाँ जो ग्रेड दी जानी है वह 0 से अगर 40 नंबर हैं तो वहाँ आपको D ग्रेड दी जाएगी। अगर यहाँ पर बताया कि 41 से 60% तक अंक है तो वहाँ C ग्रेड मिलेगी। 61 से 75% अंक हैं तो उसे B ग्रेड दी जाएगी। और अगर 76 से 90% अंक हैं तो उसे A ग्रेड दी जाएगी। और 91 से 100% अंक होने पर उसे A+ ग्रेड दी जाएगी। लेकिन साथ में यह भी बताया कि यदि कोई विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में इन विषयों में अगर अनुपस्थित रह जाता है परंतु अन्य विषयों में वह उत्तीर्ण है तो उस विद्यार्थी को अनुपस्थित रहने पर भी D श्रेणी का मानकर उसे उत्तीर्ण कर दिया जाएगा। दोस्तों, वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अपलोड करने के लिए कक्षा अध्यापक स्वयं के स्टाफ कॉर्नर के लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेगा तो आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें लेफ्ट साइड में यहाँ एक टैब दिखाई देगा स्माइल 3.0। साथियों, आपको इस पर क्लिक करना है। स्माइल 3.0 पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे जो टैब दिखाई देंगे, इन टैब में एक टैब दिखाई देगा स्माइल असेसमेंट। साथियों, स्माइल असेसमेंट वाले टैब पे आपको क्लिक करना है। यह है कक्षा अध्यापक का कार्य होगा, जो कि वह जिस कक्षा का कक्षा अध्यापक है उस कक्षा के सभी विषयों के प्राप्तांक उन्हें अपलोड करना होगा। साथियों, स्माइल असेसमेंट टैब पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह इंटरफेस होगा, जिसमें सेशन सेलेक्ट करना होगा 2021-22। आप जिस कक्षा के कक्षा अध्यापक हैं उसकी क्लास सेलेक्ट करनी पड़ेगी। कक्षा 3 है तो 3 सेक्शन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको एग्ज़ाम का पैटर्न कि आप ऑल सब्जेक्ट के एक साथ चढ़ाना चाह रहे हैं या एक एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप एक एक सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ऑल सब्जेक्ट एक साथ भी। इसके बाद में एग्ज़ाम असेसमेंट जो है उसके बारे में है कि आप फर्स्ट टर्म के प्राप्तांक अपलोड कर रहे हैं, सेकंड टर्म के प्राप्तांक अपलोड कर रहे हैं, हाफ ईयरली के प्राप्तांक अपलोड कर रहे हैं। लेकिन यह कार्य हमने पहले कर चुके हैं। इसका मतलब अब हमें ये करना है एनुअल एग्ज़ाम के प्राप्तांक अपलोड करना। साथियों, एनुअल एग्ज़ाम अर्थात आप जिस भी परीक्षा के प्राप्तांक अपलोड करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करना होगा और गो पे क्लिक करना होगा। उसके बाद में हमें जो कक्षा सेलेक्ट की है उस कक्षा के सभी छात्रों के नेम दिखाई देंगे। उनके सामने छात्रों के जो प्राप्तांक हैं एग्ज़ाम के वो अपलोड करने के कॉलम दिखाई देंगे। वह है ऊपर दिया हुआ है, ऊपर ये दिया हुआ है सब्जेक्ट कि किस किस सब्जेक्ट का किस किस प्रकार से प्राप्तांक अपलोड करना होगा। साथियों, यहाँ पर ये जो है वो छात्र का नाम है जिसके सामने सभी कॉलम में उनके सब्जेक्ट वाइज प्राप्तांक हमें अपलोड करना है। इसके बाद में यहाँ ऊपर की तरफ जो दिया हुआ है उसकी जानकारी आपको बता दूं, ये हिंदी, ये H लिखा हुआ है अर्थात ये हिंदी के प्राप्तांक इसमें ऐड होंगे, जिसमें सबसे पहले PT लिखा हुआ है, ये पोर्टफोलियो के हैं अर्थात आंतरिक मूल्यांकन के, उसके बाद में ओरल के हैं और उसके बाद में रिटन के। साथियों, यहाँ पे शॉर्ट में इनके नेम लिखे हुए हैं। उसके बाद में यहाँ इंग्लिश के प्राप्तांक इस कॉलम में चढ़ेंगे, जिसमें ये PT लिखा हुआ है। मार्क्स प्राप्तांक जो हैं वो होंगे साथियों पोर्टफोलियो के। उसके बाद में लिखा हुआ है OR ओरल के और उसके बाद में है ये WR रिटन के। साथियों, इसी क्रम में आपको प्राप्तांक अपलोड करने हैं। इसके बाद में हिंदी के बाद में इंग्लिश हो गया। इंग्लिश के बाद में साथियों ये M लिखा हुआ है अर्थात इसका मतलब है मैथ के, गणित के प्राप्तांक इसमें अपलोड होंगे, जिसमें PT पोर्टफोलियो यानी आंतरिक कितने नंबर के प्राप्तांक हैं
पूर्णांक हैं उनमें से प्राप्तांक आपको यहाँ एंट्री करनी होगी। उसके बाद में यहाँ आपको ओरल की और यहाँ आपको रिटन की। साथियों, मैथ के प्राप्तांक की एंट्री करने के पश्चात यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया हुआ होगा ईवीएस का। ये ईवीएस का पीटी लिखा हुआ है, अर्थात यहाँ पे ईवीएस के पोर्टफोलियो के प्राप्तांक यहाँ आपको एंटर करने हैं। इसके बाद में ईवीएस के ओरल के, मौखिक परीक्षा के, और उसके बाद में ईवीएस के रिटन एग्जाम के लिखित परीक्षा के प्राप्तांक इसमें आपको एंटर करने होंगे। उसके बाद में स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का कॉलम है। उसके बाद में SUPW के मार्क्स यहाँ एंटर करने होंगे और उसके बाद में ये कला शिक्षा के मार्क्स भी यहाँ एंटर करने होंगे। इस प्रकार से ये एंट्री करनी होगी और ये सभी कॉलम में फिल करने के बाद में आपको यहाँ नीचे की तरफ सेव ऑल का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस पर क्लिक करना होगा, अर्थात आपके यह जो कक्षा आपने सेलेक्ट की थी उसके सभी बच्चों के इसी प्रकार से एंट्री करके सेव ऑल करना है। एक साथ सेव ऑल करेंगे, उसके बाद में इस कक्षा की जो प्राप्तांक अपलोड की प्रक्रिया है वह पूर्ण हो चुकी होगी। इसके बाद में आप अपनी अगली क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। साथियों, इसमें यहाँ नोट भी दिया हुआ है कि विद्यार्थी का परीक्षा परिणाम आप भर रहे हैं तो भरने के लिए आपको, अगर यदि विद्यार्थी है वह एब्सेंट है तो आपको -1 लिखना है। और साथियों, अगर विद्यार्थी मेडिकल है तो साथियों आपको -2 उसके कॉलम में लिखना होगा। जिस सब्जेक्ट में वह मेडिकल पर है तो -2, जिस सब्जेक्ट में एब्सेंट है वहाँ -1 आपको लिखना होगा। साथियों, अगली कक्षा सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ रीसेट बटन पे क्लिक करना होगा और आप अपनी अगली क्लास सेलेक्ट करके और यह आप कार्य पूर्ण कर सकते हैं। साथियों, ये तो था स्टाफ कॉर्नर के माध्यम से, लेकिन अब मैं एक प्रक्रिया और बताने जा रहा हूँ। वह होगी साथियों, विद्यालय की शाला दर्पण निक आईडी के माध्यम से आपको लॉगिन करना होगा। अगर कक्षा अध्यापक अपने लॉगिन के माध्यम से अगर वह प्राप्तांक अपलोड नहीं कर पाता है तो उन्हें संस्था प्रधान या शाला दर्पण प्रभारी के सहयोग से वह विद्यालय के लॉगिन के माध्यम से भी वह अंक अपलोड कर सकता है। इसमें सबसे पहले यहाँ होम पेज ओपन करना होगा, जिसमें ऊपर की तरफ यह टैब आपको दिखाई देंगे। इस टैब में विद्यालय टैब के बाद में स्माइल 3.0 वाला टैब दिखाई देगा। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो इसको क्लिक करते ही यहाँ यह इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें उसी प्रकार से सेशन सेलेक्ट करना है, क्लास सेलेक्ट करनी है, सेक्शन सेलेक्ट करना है, पैटर्न सेलेक्ट करना है और एग्ज़ाम असेसमेंट सेलेक्ट करना है जिसके कि आप नंबर अपलोड कर रहे हैं। उसके बाद में आपको शो पे क्लिक करना होगा। साथियों, इस प्रकार से यहाँ मैंने कक्षा 1 सेलेक्ट की है, यहाँ पे मैंने सेक्शन सेलेक्ट किया है, यहाँ मैंने पैटर्न सेलेक्ट कर लिया है ऑल, अर्थात मैं सभी सब्जेक्ट के एक साथ अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ एग्ज़ाम असेसमेंट मैंने एनुअल एग्ज़ाम वार्षिक परीक्षा सेलेक्ट की है और यहाँ पे मैं शो पे क्लिक कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से ही आपको प्रोसेस करना होगा, जिसमें नीचे की तरफ आपको जो कक्षा सेलेक्ट की थी उस कक्षा के सभी बच्चों के नाम दिखाई देंगे। साथियों, इसमें वही सिस्टम है, वही तरीका है जो आपने पहले स्टाफ कॉर्नर के माध्यम से देखा है। साथियों, यहाँ आपको सबसे पहले हिंदी के मार्क्स दिए हुए हैं, पीटी अर्थात पोर्टफोलियो के हैं, आंतरिक मूल्यांकन इसमें आपको कॉलम में चढ़ाने हैं। इसके अलावा ओरल के हैं और उसके बाद में है रिटन के। इसी क्रम में यहाँ इंग्लिश का कॉलम है जिसमें पोर्टफोलियो के ये हैं, यहाँ पे ये ओरल का है और ये रिटन का है, अर्थात लिखित परीक्षा का, अर्थात आंतरिक मूल्यांकन, मौखिक परीक्षा और लिखित परीक्षा। इसी क्रम में प्राप्तांक की एंट्री आपको करनी होगी। इसके बाद में आपको इंग्लिश के बाद में यहाँ दिखाई देगा मैथ का ऑप्शन। यहाँ मैथ के ये आंतरिक मूल्यांकन पोर्टफोलियो है पीटी वाला। ओआर में ओरल होगा, मौखिक होगा और उसके बाद में WR अर्थात रिटन लिखित परीक्षा के प्राप्तांक इस कॉलम में आएंगे। साथियों, उसके बाद में आपको दिखाई देगा हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा। उसके बाद में आपको SUPW के मार्क्स की एंट्री करनी होगी इस कॉलम में। उसके बाद में ये कला शिक्षा आर्ट एजुकेशन की एंट्री इसमें करनी होगी और यदि EVS के मार्क्स की भी एंट्री करनी है तो आप इस कॉलम में EVS के मार्क्स की एंट्री कर सकते हैं। साथियों, इस प्रकार से आपको शाला दर्पण विद्यालय लॉगिन के माध्यम से भी आप इनकी एंट्री दर्ज कर सकते हैं। सभी छात्रों के सामने सभी विषय के मार्क्स की एंट्री करने के बाद में सेव ऑल क्लिक करना होगा। सेव ऑल पे क्लिक करते ही सभी मार्क्स की एंट्री सेव हो जाएगी
उसके बाद में आप अपनी नेक्स्ट क्लास सेलेक्ट करके और जिस भी कक्षा के प्राप्तांक आप दर्ज करना चाहते हैं उसे ओपन करके यह पूर्ति कर सकते हैं। साथियों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। साथियों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नवीनतम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होते रहें।